तो आज के इस दूसरे एडिटोरियल में बात की गई है अमेरिका के चुनावों के बारे में। अमेरिका में जो राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं ना, उसकी चर्चा इस एडिटोरियल में की गई है। टाइटल दिया गया है बाइडेन्स बिड। तो ये जो बाइडेन है, इनका पूरा नाम है जो बाइडेन। तो ये जो बाइडेन है, ये हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के, एक तरीके से कह सकते हो आप, राष्ट्रपति नॉमिनेशन, यानी कि राष्ट्रपति के कैंडिडेट हैं ये डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से। तो उनका बिड यानी प्रयास, अटेम्प्ट, तो उनके प्रयास की जो है बातें की गई है। बाइडेन्स बिड, बाइडेन का प्रयास, जो बाइडेन का अटेम्प्ट। बाइडेन हैज़ द सपोर्ट ऑफ मोस्ट डेमोक्रेट्स। तो ध्यान में रखना है आपको कि भाई ये जो अमेरिका है ना, इसमें दो मुख्य प्रमुख पार्टी हैं, एक है डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरी है रिपब्लिकन। तो रिपब्लिकन की तरफ से तो हैं हमारे कैंडिडेट कौन, डोनाल्ड ट्रंप, और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से लगभग तय हो चुका है कौन, जो बाइडेन। तो जो बाइडेन का प्रयास, तो उनके लिए कहा जा रहा है कि बाइडेन हैज़ द सपोर्ट ऑफ मोस्ट डेमोक्रेट्स, कि भाई डेमोक्रेटिक पार्टी के जो ज़्यादातर लोग हैं, यानी कि जो डेमोक्रेट्स हैं, उन ज़्यादातर लोगों का सपोर्ट जो है बाइडेन को प्राप्त है, मिल चुका है। तो बाइडेन हैज़ द सपोर्ट ऑफ मोस्ट डेमोक्रेट्स, बट लेकिन ही मस्ट रीच आउट। रीच आउट का मतलब होता है दूर दूर तक पहुंचना, है ना, पहुंच बनाना अपनी। बट ही मस्ट रीच आउट टू अदर सेक्शंस टू, सेक्शन यानी वर्ग। लेकिन ये जो मिस्टर बाइडेन है ना, इनको अन्य जो दूर के जो क्षेत्र हैं, यानी कि डेमोक्रेट में तो आपने अपनी पकड़ बना ली, लेकिन अन्य जो समाज के तबके हैं उन तक भी आपको अपनी पकड़ बनानी होगी, है ना। तो उनको जो है पहुंचना चाहिए, ये भी मतलब बहुत ज़रूरी होगा। आगे देखते हैं। हिलेरी क्लिंटन, द 2016 डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल नॉमिनी एंड फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब देखो, हिलेरी क्लिंटन के लिए कहा गया है और कॉमा लगा के, और यहाँ कॉमा तक हिलेरी क्लिंटन के बारे में एडिशनल जानकारी दी गई है कि भाई कौन हिलेरी क्लिंटन, जो कि 2016 में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति की उम्मीदवार थी। इसके अलावा कौन है ये, फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मतलब फॉर्मर यानी पूर्व राज्य सचिव भी रह चुकी हैं ये। अब सीधा यहाँ पे आओ, हिलेरी क्लिंटन हैज़ एंडोर्स्ड। एंडोर्स्ड का मतलब होता है समर्थन देना। तो हिलेरी क्लिंटन जो है ना, उन्होंने समर्थन दिया है किसको, द प्रिजम्पटिव डेमोक्रेटिक नॉमिनी फॉर द 2020 इलेक्शन, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज़ एंडोर्स्ड। हिलेरी क्लिंटन ने समर्थन दिया, किसको समर्थन दिया, द प्रिजम्पटिव। प्रिजम्पटिव का मतलब लगभग ऐसा माना जा रहा है, ऐसी धारणा लोगों की बन चुकी है कि भाई किसको मान लिया गया है, डेमोक्रेटिक नॉमिनी, डेमोक्रेटिक प्रत्याशी राष्ट्रपति के चुनावों के लिए जो 2020 में अमेरिका के जो राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं, उनमें से ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं, ये कौन है, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडेन। ये जो बाइडेन है ना, ये पूर्व वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो इनको एक तरीके से हिलेरी क्लिंटन ने भी अपना समर्थन दिया है ना। आगे देखते हैं। विद हर एंडोर्समेंट, हिलेरी क्लिंटन के जोई बाइडेन को समर्थन करने के साथ ही मिस्टर बाइडेन नाउ एंजॉयज अनइक्विवोकल का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर कट सपोर्ट अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी। स्पेक्ट्रम यानी एक तरीके से विस्तार, कि भाई डेमोक्रेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी हैवी वेट। हैवी वेट का मतलब होता है एक तरीके से महत्वपूर्ण व्यक्ति, बोलते हैं ना कि भाई जैसे कद्दावर नेता, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण नेता। तो जो बाइडेन को हिलेरी क्लिंटन के सपोर्ट मिलने के साथ ही बिल्कुल स्पष्ट रूप से, अब ये जो है ना अनइक्विवोकल सपोर्ट, यानी कि मिस्टर बाइडेन को अब मतलब बिल्कुल स्पष्ट रूप से समर्थन मिल गया है अक्रॉस द स्पेक्ट्रम का मतलब है विस्तार ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी हैवी वेट, कि भाई डेमोक्रेटिक पार्टी में जो भी बड़े बड़े नेता हैं, उन सभी नेताओं का लगभग सपोर्ट मिल चुका है किनको, जो बाइडेन को, इंक्लूडिंग फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा। अब ये देखो, जो बराक ओबामा है ना, ये भी डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, तो एक तरीके से पूर्व राष्ट्रपति हैं ये बराक ओबामा। इसके अलावा मैसाचुसेट्स सीनेटर एलिजाबेथ वारेन, इनका सपोर्ट, एंड वर्मोंट सीनेटर बर्नी सैंडर्स। तो बर्नी सैंडर्स हैं, एलिजाबेथ वारेन हैं, बराक ओबामा के साथ ही साथ हिलेरी क्लिंटन है। इन सब का समर्थन जो बाइडेन को प्राप्त हो चुका है डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पे। आगे देखते हैं। द सपोर्ट ऑफ मिस्टर सैंडर्स इज स्पेशली क्रिटिकल टू द बाइडेन कैंपेन। अब देखो, ठीक है, इन सभी लोगों ने एक तरीके से जो है सपोर्ट किया है किनको, मिस्टर जो बाइडेन को, लेकिन इन सभी के समर्थन में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है ना, यहाँ पे क्रिटिकल का मतलब है महत्वपूर्ण, द सपोर्ट ऑफ मिस्टर सैंडर्स, कि मिस्टर सैंडर्स का
मिस्टर जोई बाइडन को सपोर्ट किया जाना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इज स्पेशली क्रिटिकल टू द बाइडन कैंपेन यानी अभियान, कि मिस्टर जो बाइडन ये जो अपना अभियान चला रहे हैं राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पे, तो इस अभियान के लिए जो महत्वपूर्ण सपोर्ट है ना, वो सपोर्ट एक तरीके से किसका है, मिस्टर सैंडर्स का। अब एडिटोरियल बताएगा आगे कि क्यों मिस्टर सैंडर्स का मिस्टर जोई बाइडन को समर्थन दिया जाना महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। यंग वोटर्स की मतलब जो एक तरीके से यंग वोटर्स हैं, जो यूथ हैं, वोटर्स ऑफ कलर, इसके अलावा विभिन्न रंगों के जो लोग हैं वोटर्स ऑफ कलर, एंड ए वेराइटी ऑफ अदर कोहॉर्ट। ये जो कोहॉर्ट शब्द है ना, इसका मतलब होता है दल, एक तरीके से जत्था, एंड वेराइटी ऑफ अदर कोहॉर्ट्स विद इन द लार्जर बॉडी ऑफ यूएस प्रोग्रेसिव। अभी कहा गया ना ये लार्जर बॉडी ऑफ यूएस प्रोग्रेसिव, ये कहा गया डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए ना, लार्जर बॉडी ऑफ यूएस प्रोग्रेसिव थ्रू दिस ईयर्स कैंपेन वर and possibly still are vocal supporters of Mr. Sanders and his democratic socialist policy agenda for the middle class। अब ध्यान से सुनना क्या बात एडिटोरियल कहना चाह रहा है। एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है साहब कि मिस्टर सैंडर्स ने जोई बाइडन को समर्थन दिया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो एक तरीके से युवा वोटर्स हैं या फिर विभिन्न कलर्स से यानी कि विभिन्न नस्ल के जो लोग हैं, इसके अलावा है ना, तो वेराइटी ऑफ अदर कोर्ट्स का मतलब है कि विभिन्न नस्ल से संबंधित जो लोग बाग हैं विद इन द लार्जर बॉडी ऑफ यूएस प्रोग्रेसिव, इस पार्टी के भीतर थ्रू दिस ईयर्स कैंपेन। इस साल ये जो राष्ट्रपति का चुनावी अभियान चला ना, तो ज़्यादातर लोगों ने जो है ना मिस्टर सैंडर्स को समर्थन दिया, यानी कि मिस्टर बर्नी सैंडर्स जो हैं उनको जो है काफ़ी सारे युवा लोगों ने, इसके अलावा काफ़ी सारे नस्ल के लोगों ने जो है सहयोग दिया। अब मिस्टर सैंडर्स तो जो है चुनाव की रेस से बाहर हो चुके हैं, लेकिन मिस्टर सैंडर्स जोई बाइडन को समर्थन दे रहे हैं, तो मिस्टर सैंडर्स के साथ जो लोग थे ना उनका समर्थन ऑटोमेटिकली जोई बाइडन को मिल जाता है। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि इन कैंपेन वर एंड पॉसिबली स्टिल आर वोकल सपोर्टर। वोकल सपोर्टर का मतलब होता है खुल के किसी का समर्थन करके आना ना, बिल्कुल जोर शोर से किसी का समर्थन करना, ऑफ मिस्टर सैंडर्स। तो काफ़ी सारे युवा नेता, युवा जो वर्ग है ना, युवा जो मतदाता हैं, वे किसके समर्थन में, मिस्टर सैंडर्स के समर्थन में। और मिस्टर सैंडर्स का जो पॉलिसी का एजेंडा है, यानी कि मिस्टर सैंडर्स ने जब अपना चुनावी अभियान में थे ना मिस्टर सैंडर्स, अब देखो ये क्या है कि अमेरिका में जो चुनावी अभियान चलते हैं ना, तो एक पार्टी से कुछ लोग खड़े होते हैं, ये अपना अभियान चलाते हैं, पब्लिक के सामने अपनी बातें रखते हैं, धीरे धीरे पब्लिक इनको चुनती जाती है और धीरे धीरे प्रत्याशी जो है छटते जाते हैं, कम होते जाते हैं। तो पहले मिस्टर सैंडर्स भी जो है अभियान में थे, अब मिस्टर सैंडर्स नहीं है। तो लेकिन मिस्टर सैंडर्स का जो चुनावी एजेंडा था, यानी कि जो अपनी बातें कहते थे, उनमें डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट यानी कि एक तरीके की समाजवादी बातें करते हुए नजर आते थे फॉर द मिडिल क्लास, कि अमेरिका का जो मध्यम वर्ग है उस मध्यम वर्ग के लिए इनका जो एजेंडा था मिस्टर सैंडर्स का, एक तरीके की समाजवादी बातें कहते हुए नजर आते थे। और मिस्टर सैंडर्स के साथ काफ़ी सारी पब्लिक इनके सपोर्ट में थी, खास करके युवा वर्ग काफ़ी सारा इनके सपोर्ट में था। और अब जब मिस्टर सैंडर्स ने जोई बाइडन को अपना समर्थन दे दिया है, तो जोई बाइडन को अपने आप इन सारे लोगों का समर्थन प्राप्त हो जाता है, इसलिए इनका समर्थन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं कि दीज ग्रुप्स ऑल्सो बैक्ड मिस्टर सैंडर्स इन 2016। अब देखो जब 2016 में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, उस दौरान भी ये जो विभिन्न लोग हैं ना, ये जो विभिन्न ग्रुप हैं मिडिल क्लास से जुड़े हुए या फिर यूथ वर्ग जो है, इन्होंने जो है मिस्टर सैंडर्स को 2016 में भी सपोर्ट किया था। 2016 में भी ये जो है मिस्टर सैंडर्स जो है ना, जो 2016 में भी ये एक तरीके से डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए थे। When he spoke of reining in, ये जो शब्द है ना rein in, REIN, rein in, इस rein in का मतलब होता है कंट्रोल करना। rein in the excesses of वॉल स्ट्रीट। वॉल स्ट्रीट है एक तरीके से अमेरिका का, या फिर आप कहो कि न्यूयॉर्क का जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, ये जो शेयर मार्केट है अमेरिका का, उसको जो है एक तरीके से वॉल स्ट्रीट कहा जाता है। तो जब 2016 के राष्ट्रपति चुनावों के दौरान मिस्टर सैंडर्स ने एक तरीके से इस वॉल स्ट्रीट को कंट्रोल करने की, ये जो वॉल स्ट्रीट जो अधिक हो रहा था ना, वॉल स्ट्रीट जो नियंत्रण के बाहर हो रहा था, तो इसको कंट्रोल करने की, रेन इन करने की बात कही थी। इसके अलावा और क्या क्या बातें की थी 2016 के दौरान मिस्टर बर्नी सैंडर्स ने? कैंसलिंग स्टूडेंट डेट, कि भाई ये जो स्टूडेंट्स हैं इनके ऊपर जो कर्जा है, उस कर्जे को जो है कैंसिल करने की बात इन्होंने कही थी। मेडिकेयर फॉर ऑल, इसके अलावा और क्या बात कही थी इन्होंने कि भाई सभी लोग जो हैं उनको मेडिकल सुविधाएं मिलनी चाहिए। एक्सपेंडिंग सोशल सिक्योरिटी, कि भाई कि बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं उनके लिए सामाजिक सुरक्षा का विस्तार किया जाना चाहिए ना, एक्सपेंड का मतलब और फैलाना। एंड ए ग्रीन न्यू डील,
इसके अलावा इन्होंने कहा कि भाई अमेरिका अगर अन्य देशों से किसी भी तरह की कोई डील करता है तो इन्होंने समर्थन किया ग्रीन डील का, यानी कि इन्होंने एम्फेसाइजिंग बल दिया, इन्होंने किस चीज़ पर जोर दिया, रेन्यूएबल। एंड रेन्यूएबल का मतलब होता है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं ना, जैसे कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। एंड एम्फेसाइजिंग रेन्यूएबल एंड क्लीन एनर्जी ओवर मतलब इस बात के ऊपर, इस बात को इन्होंने प्राथमिकता दी, ट्रेडिशनल रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स का मतलब होता है जीवाश्म ईंधन, जैसे कि कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है। तो इन्होंने रिलायंस ऑन का मतलब है निर्भर होना, ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक। तो इन्होंने क्या बातें कही थी अपने 2016 के चुनाव के दौरान, इन्होंने कहा था कि भाई ग्रीन डील होनी चाहिए। ग्रीन डील के तहत इन्होंने जोर दिया था कि भाई जो ऊर्जा के नवीकरणीय साधन हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इनका प्रयोग किया जाना चाहिए, बजाय किनके, ये जो ट्रेडिशनल पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है ना, जो फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भर करते हैं, जीवाश्म ईंधन पर निर्भर करते हैं ना, तो कोयला, पेट्रोल, इन पर ज़्यादा निर्भर होने की बजाय हमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन स्रोतों पर ज़्यादा निर्भर होना चाहिए, है ना। तो इस तरह की जब बातें इन्होंने कही थी, सोशल सिक्योरिटी की बात कही थी, स्टूडेंट के जो ऊपर जो कर्जा है उनको हटाने की बात कही थी, है ना। तो इस तरह की जब इन्होंने बात की थी ना, ये सारी की सारी बातें की थी, तो उस दौरान भी इनको जो है समाज के मिडिल क्लास का, इसके अलावा समाज के युवा वर्ग का जो है काफ़ी समर्थन मिला था उस दौरान भी। लेकिन हुआ क्या था उस दौरान, आगे एडिटोरियल और बात करता है, 2016 के चुनाव की थोड़ी सी झलकियाँ एडिटोरियल हमें देता है कि जबकि द देन नॉमिनी मिस क्लिंटन, अब ये जो मिस क्लिंटन है, ये मिस क्लिंटन उस दौरान जो है ना, फाइनली मिस क्लिंटन चुनी गई थी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए ना, फाइनली जो है ना, डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से काफ़ी सारे उम्मीदवार थे, उनमें फाइनली किनको चुना गया था, मिस क्लिंटन को चुना गया था। व्हेन द देन नॉमिनी, तो उस समय की जो नॉमिनी थी मिस क्लिंटन, वेंट ऑन टू विन ओवर 65 मिलियन वोट्स इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, वेंट ऑन टू विन ओवर 65 मिलियन वोट्स इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो इन्होंने कितने वोट जीते थे उस दौरान, मिस क्लिंटन ने वेंट ओवर 65 मिलियन वोट्स इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, इन्होंने 65 मिलियन वोट जो इस दौरान जीते थे। हर नॉमिनेशन कैंपेन वाज होबल्ड बाय अ लॉन्ग सीजन ऑफ बिकरिंग विथ मिस्टर सैंडर्स। तो एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई उस समय की जो प्रत्याशी थी, उन्होंने, मिस क्लिंटन ने, उस समय उन्होंने क्या कर लिया था, लगभग 65 मिलियन से भी ज़्यादा जो है एक तरीके से वोट इन्होंने जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान जीते थे। लेकिन फिर भी उनका जो नामांकन था, मिस क्लिंटन का जो नामांकन था, उनका जो नॉमिनेशन कैंपेन जो था ना, उसको मतलब होबल कर देने का मतलब होता है यहाँ कि मतलब किसी चीज़ को एक तरीके से अटका देना, है ना, एक तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करना, है ना। वाज होबल्ड बाय अ लॉन्ग सीजन ऑफ बिकरिंग विथ मिस्टर सैंडर्स, कि भाई एक तरीके से मिस्टर सैंडर्स ने जो है ना काफ़ी मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे, किन के लिए, मिस क्लिंटन के लिए। ये होबल्ड का मतलब है अटका देना, बाय ए लॉन्ग सीजन ऑफ बिकरिंग का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट, है ना, आर्ग्यू करना, तर्क वितर्क करना, आर्ग्यू विथ मिस्टर सैंडर्स, कि भाई ये जो राष्ट्रपति के चुनावों की दौड़ की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी 2016 में, तो मिस्टर सैंडर्स भी थे उस दौरान चुनाव की दौड़ में, मिस क्लिंटन भी थी। तो एक तरीके से ये कह सकते हो आप कि मिस क्लिंटन को जो है ना एक तरीके से पसीना आ गया था उस दौरान, है ना, इस मतलब अटक गया था मिस क्लिंटन का मामला बिल्कुल काफ़ी हद तक। बाय ए लॉन्ग सीजन, एक लंबा सीजन चला था, एक काफ़ी लंबे समय तक आर्ग्यूमेंट चला था मिस क्लिंटन के बीच में और मिस्टर सैंडर्स के बीच में, है ना। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई एक तरीके से मिस्टर सैंडर्स की महत्वपूर्णता बताना चाह रहा है कि भाई कितने महत्वपूर्ण आदमी है मिस्टर सैंडर्स। आगे देखते हैं। इन दैट रिगार्ड, इस संदर्भ में अगर हम बात करें, मिस्टर बाइडेन हैज ऑलरेडी सरपास्ड मिस क्लिंटन इन सिक्योरिंग द सपोर्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉइसेस इन डेमोक्रेटिक पैंथियन। अब ये जो शब्द आया ना यहाँ पे पैंथियन, इस पैंथियन का मतलब है ग्रुप। तो अगर इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो भाई देखो, जब पिछले चुनाव हुए थे 2016 में, उस दौरान क्या था, एक तरीके से मिस क्लिंटन को काफ़ी कड़ी टक्कर दी थी, किसने, मिस्टर बर्नी सैंडर्स ने। तो अब अगर हम बात करें तो वर्तमान में ये जो जो बाइडेन है, इनको मिस क्लिंटन भी सपोर्ट कर रही हैं, इसके अलावा ये जो मिस्टर बर्नी सैंडर्स है ये भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भाई तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें तो मिस्टर जो बाइडेन है ना, इनकी स्थिति काफ़ी अच्छी है। इन दैट रिगार्ड मिस्टर बाइडेन हैज़ ऑलरेडी सरपास का मतलब है आगे आ जाना, बेहतर स्थिति में होना, मिस क्लिंटन, कि भाई मिस क्लिंटन की जो स्थिति 2016 में थी, उस स्थिति से अगर हम आज की स्थिति की तुलना करें तो ये जो मिस्टर बाइडेन है, इनकी स्थिति काफ़ी बेहतर है। इन्होंने सिक्योर कर लिया है, प्राप्त कर लिया है, सपोर्ट प्राप्त कर लिया है इन्होंने ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉइसेस इन डेमोक्रेटिक
पैंथियन, कि भाई ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी है या डेमोक्रेटिक ग्रुप है, इस डेमोक्रेटिक ग्रुप में जो महत्वपूर्ण आवाज़ें हैं यानी कि जो महत्वपूर्ण लोग हैं, इन सब का समर्थन मिस्टर बाइडेन को प्राप्त है। आगे देखते हैं। एज द नॉमिनेशन रेस draws to a close at the Democratic National Convention in अगस्त। अब देखो अगस्त में, इसी साल अगस्त में ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी कन्वेंशन यानी मीटिंग, कि भाई जो डेमोक्रेटिक पार्टी की पूरी मीटिंग होगी अगस्त में, तो उस दौरान जो है ड्रास टू क्लोज का मतलब है कि भाई समाप्ति की ओर है। ड्रास टू क्लोज का मतलब समाप्ति की ओर है कि ये जो नॉमिनेशन प्रक्रिया चल रही है ना डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच में, तो ये अगस्त में बिल्कुल समाप्ति की ओर है। His ground game must now move up a gear to take on। टेक ऑन का मतलब होता है मुकाबला करना, है ना। टू टेक ऑन इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का मतलब होता है जो वर्तमान में शासन में है, उसको हम बोलते हैं इनकम्बेंट, है ना। इनकम्बेंट यूएस प्रेसिडेंट, तो वर्तमान में शासन में कौन है? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई जैसे हम देखते हैं कि भाई अगस्त में जो है लगभग नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है समाप्ति की ओर है, तो अब जो इनका ग्राउंड गेम होना चाहिए यानी कि ज़मीनी स्तर पर जो काम मिस्टर जो बाइडेन को करना चाहिए वो ये करना चाहिए, मस्ट नाउ मूव अप। अब इनको आगे बढ़ना चाहिए, है ना। आगे मूव अप है, गियर का मतलब है कि एक तरीके से इनको आगे बढ़ना चाहिए, कदम उठाना चाहिए, टू टेक ऑन मुकाबला करने के लिए इनकम्बेंट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। कि ठीक है डेमोक्रेटिक पार्टी में जो उम्मीदवार थे उनसे तो अब ये जो है कुल मिला के आगे निकल जाएंगे, तो फाइनली अब इनको जो टक्कर देनी है वो मुकाबला जो करना है वो करना है ये जो वर्तमान में जो शासन में है ना मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उनसे कड़ी टक्कर देनी है इनको। तो इनको क्या करना होगा मिस्टर जोई बाइडेन को? इनको स्पेशल फोकस, विशेष ध्यान देना होगा ऑन मैनेजिंग द कोविड-19 पेंडेमिक, यानी कि मिस्टर ट्रंप से टक्कर लेनी होगी। और उस मिस्टर ट्रंप से टक्कर लेने के लिए क्या कर सकते हैं, इनको ध्यान केंद्रित करना होगा कि मिस्टर ट्रंप ने ये जो मैनेज किया है ना, प्रबंधन किया है कोविड-19 वैश्विक महामारी का, तो एक तो इस मुद्दे को उठा सकते हैं ये। ऑन द वन हैंड, एक और अगर हम बात करें, ऑन द वन हैंड मिस्टर बाइडेन्स मोस्ट ऑब्वियस लाइन ऑफ अटैक विल बी, कि मिस्टर बाइडेन और मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप में जब टक्कर होगी, जब ये अपने अपने अभियान चलाएंगे, अपने अपने आर्ग्यूमेंट प्रस्तुत करेंगे, तो मिस्टर बाइडेन के लिए जो बिल्कुल स्वाभाविक जो लाइन होगी जिसके माध्यम से वे डोनाल्ड ट्रंप पे अटैक करेंगे, वो लाइन होगी टू हाईलाइट ए सीरीज ऑफ बंगल्स। टू हाईलाइट ए सीरीज ऑफ बंगल। देखो बंगल का मतलब होता है कोई ऐसा काम जिसको आप अकुशलता के साथ करते हो या लापरवाही के साथ करते हो, है ना, बिल्कुल अनाड़ीपन के साथ अगर कोई काम करते हो ना, उसको बोलते हैं बंगल। तो मिस्टर बाइडेन जो है वो हाईलाइट करेंगे, रेखांकित करेंगे कि है ना काफ़ी कुछ बातें हैं उन पर मिस्टर बाइडेन जो है जोर डालेंगे। वो क्या दिखाएंगे? ए सीरीज ऑफ बंगल्स दैट मिस्टर ट्रंप हैज़ मेड, कि मिस्टर ट्रंप ने काफ़ी सारे काम किए हैं और वे जो काफ़ी सारे काम मिस्टर ट्रंप ने किए हैं बिल्कुल अनाड़ीपन तरीके से किए हैं, अकुशल पूर्वक तरीके किए हैं। तो एक तो इन चीज़ों का उल्लेख मिस्टर बाइडेन करेंगे इन हिज हैंडलिंग ऑफ द क्राइसिस यानी संकट, कि भाई मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप हैं, इन्होंने कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए काफ़ी सारे जो कदम उठाए ना, उन कदमों में कह सकते हैं कि काफ़ी कदम है जो उन्होंने लापरवाही तरीके से उठाए, लापरवाहीपूर्ण तरीके से उठाए। तो एक तो इस बात का जो है उल्लेख बार बार मिस्टर जो बाइडेन करेंगे। अब देखो ये जो मिस्टर ट्रंप हैं, इन्होंने कोरोना वायरस को हैंडल करने के लिए जो कदम उठाए ना, उन कदमों की बात की जा रही है कि वो कौन से कदम हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि ये कदम लापरवाहीपूर्ण तरीके से उठाए गए थे। जैसे कि फ्रॉम नॉट हीडिंग इंटेलिजेंस, हीड का मतलब होता है ध्यान देना, है ना, पे अटेंशन। फ्रॉम नॉट हीडिंग इंटेलिजेंस कॉल्स टू टेक डिसाइसिव एक्शन, कि भाई ये जो एक तरीके से अमेरिका का जो इंटेलिजेंस है ना, जो कि सूचना देता है अमेरिका का, है ना, सूचना तंत्र है अमेरिका का, उसने क्या किया था, मिस्टर ट्रंप को कुछ बातें बताई थी, तो उन बातों पर जो है मिस्टर ट्रंप ने ध्यान नहीं दिया। फ्रॉम नॉट हीडिंग इंटेलिजेंस कॉल्स का यहाँ पे मतलब है कि भाई अमेरिका का जो सूचना तंत्र है ना, उसने जो बातें मिस्टर ट्रंप को बताई थी, तो उन बातों पर जो है मिस्टर ट्रंप ने ध्यान नहीं दिया, है ना। और ये जो बातें मिस्टर इंटेलिजेंस ने बताई थी, वो कहा था टू टेक डिसाइसिव एक्शन अर्ली एनफ, कि मतलब भाई इंटेलिजेंस ने मिस्टर ट्रंप को कहा था कि साहब आप जो है निर्णायक कदम उठाओ। डिसाइसिव एक्शन का मतलब होता है निर्णायक कदम लेना, अर्ली एनफ मतलब जितना जल्द हो सके उतना जल्द। व्हेन देयर वर वार्निंग्स, कि भाई जैसे ही अमेरिका के सूचना तंत्र को कुछ चेतावनियां नजर आई, वार्निंग साइंस कमिंग आउट ऑफ चाइना, कि भाई चाइना से जैसे ही कुछ चेतावनी के चिन्ह नजर आए, तो अमेरिका के सूचना तंत्र ने जो है बातें मिस्टर ट्रंप को बताई, लेकिन मिस्टर ट्रंप ने इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा
टू प्लेइंग पॉलिटिक्स विथ स्टेट्स। इसके अलावा अमेरिका के जो राज्य है ना, टू प्लेइंग पॉलिटिक्स, उन राज्यों के साथ मिस्टर ट्रंप ने जो है राजनीति करने की कोशिश की। डेस्परेटली इन नीड ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, डेस्परेटली मतलब कि इन नीड ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, कि भाई अमेरिका के काफ़ी सारे राज्य हैं, उन राज्यों को, जिन राज्यों को बुरी तरीके से, डेस्परेटली का मतलब है बहुत ही बुरी तरीके से ज़रूरत थी, मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए थे उन राज्यों को, यानी कि अमेरिका के काफ़ी सारे राज्य थे, उन राज्यों को कोरोना वायरस से निपटने के लिए बहुत ही ज़रूरी रूप से क्या चाहिए थे, उनको बहुत ही बुरी तरीके से मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए थे। लेकिन मिस्टर ट्रंप ने उनको मेडिकल इक्विपमेंट कराने में जो है राजनीति करने की कोशिश की है ना। तो इस तरह के कुछ कदम हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के, जो कि कह सकते हैं लापरवाही पूर्ण रवैया था उनका। आगे देखते हैं और क्या काम किए उन्होंने। एंड टू मेकिंग बिजार, बिजार का मतलब होता है अजीब, अजीबोगरीब। एंड रेकलेस का मतलब होता है वही लापरवाही पूर्ण तरीके से जो कोई काम किया जाता है ना। रेकलेस कमेंट्स का मतलब है बिल्कुल लापरवाह पूर्ण तरीके से जो टिप्पणी की जाती है, कमेंट किए जाते हैं ऑन अनटेस्टेड सॉल्यूशन। इसके अलावा देखो डोनाल्ड ट्रंप ने और क्या कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ना डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस से संबंधित कुछ दवाइयों की बात की, ऐसी दवाएं की, ऐसे समाधानों की जिनको कि अभी टेस्ट नहीं किया गया है, उनके बारे में इन्होंने अजीबोगरीब कमेंट किए, लापरवाहीपूर्ण टिप्पणियां की कि भाई इन्होंने कहा कि कोरोना वायरस जो है इस मेडिसिन से ठीक हो सकता है, कुछ इस तरह की टिप्पणियां इन्होंने की। और वे जो दवाइयाँ हैं ना अभी तक टेस्टेड नहीं की गई, उनका जो है टेस्टेड नहीं किया। तो ये जो कदम थे मिस्टर ट्रंप के, ये इनको आप कह सकते हो कि ये जो है कदम जो है कि भाई अमेरिका का सूचना तंत्र है, अमेरिका के प्रेसिडेंट को बता रहा है साहब कि चाइना से जो है खतरे की घंटी बज रही है, हमें जो है निर्णय लेना चाहिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप निर्णय नहीं ले रहे। इसके अलावा जब बीमारी फैल रही है तब भी वे जो है राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं अपने ही राज्यों के साथ में, उनको मेडिकल इक्विपमेंट प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। इसके अलावा कोरोना वायरस की बीमारी के संबंध में कह रहे हैं वो कि भाई इसका सॉल्यूशन मिल गया है या इस सॉल्यूशन से ये ठीक हो सकती है, तो उनके संबंध में अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। तो ये जो बातें मिस्टर ट्रंप ने कही, तो इन बातों को जो है निशाना बनाने की कोशिश करेंगे कौन, मिस्टर बाइडेन। आगे देखते हैं। येट फिर भी जस्ट लाइक मिस क्लिंटन इन 2016 मिस्टर बाइडेन कैन नॉट विन विदाउट पेइंग हीड टू अनडिसाइडेड एंड इंडिपेंडेंट वोटर्स। लेकिन एडिटोरियल क्या कहना चाहता है, जस्ट लाइक मिस क्लिंटन, कि भाई जैसे कि मिस क्लिंटन 2016 में नहीं जीत पाई थी ना अमेरिका में चुनाव, तो उनकी तरह ही मिस्टर बाइडेन भी जो है चुनाव तब तक नहीं जीत सकते, कब तक, कैन नॉट विन विदाउट पेइंग हीड टू। पे हीड टू का मतलब है ध्यान देना, पे हीड का मतलब है ध्यान देना, अनडिसाइडेड एंड इंडिपेंडेंट वोटर्स, कि भाई ठीक है कुछ वोटर्स हैं बिल्कुल तय है कि वो डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को ही वोट देंगे, कुछ वोटर्स हैं वो तय है कि वो रिपब्लिकन को ही वोट देंगे, लेकिन कुछ वोटर्स हैं वो इंडिपेंडेंट वोटर्स हैं, अनडिसाइडेड हैं, उनके बारे में पता नहीं है कि वो किस ओर जाएंगे, वो डेमोक्रेटिक को वोट देंगे या रिपब्लिकन को वोट देंगे। तो ये जो असमंजस की स्थिति में जो वोटर्स हैं ना, इनका सपोर्ट जिन्होंने प्राप्त कर लिया उसकी जीत के चांस बढ़ जाएंगे। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई मिस्टर बाइडेंस जो है ना उनके लिए जरूरी है कि वे क्या करें कि ऐसे मतदाता जो कि अनिश्चय की हालत में उनका समर्थन प्राप्त करें, स्पेशली इन द स्विंग स्टेट। अभी जो शब्द आया ना यहाँ पे स्विंग स्टेट्स, अमेरिका में काफ़ी सारे राज्य हैं, तो उन राज्यों में, जैसे ये काफ़ी सारे राज्य हैं अमेरिका के, उन राज्यों में तय है कि भाई काफ़ी सारे राज्यों के बारे में तय है कि भाई ये राज्य जो है ना इसके सारे के सारे वोट रिपब्लिकन को जाएंगे, इसके सारे के सारे वोट जो है लगभग डेमोक्रेटिक को जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके बारे में पक्का पता नहीं है, कभी तो वो जो है डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ भी चले जाते हैं और कभी रिपब्लिकन की तरफ भी चले जाते हैं, है ना। तो इन राज्यों का समर्थन जो पार्टी जुटाने में समर्थ हो जाएगी ना, तो उसके जीतने के चांसेस बनेंगे। आगे देखते हैं कि इफ़ द 2016 इलेक्शन हेल्ड एनी इलेक्शंस फॉर डेमोक्रेट, कि 2016 के जो चुनाव हुए अगर वो कुछ रखते हैं, होल्ड का मतलब है रखना यहाँ पे, है ना, हेल्ड एनी इलेक्शंस फॉर डेमोक्रेट्स, कि भाई अगर 2016 के चुनावों से डेमोक्रेट अगर कुछ सीख सकते हैं तो वो ये है, इट इज़ टू नॉट अंडर एस्टिमेट। अंडर एस्टिमेट का मतलब होता है किसी के महत्व को कम आंकना। इट इज़ नॉट टू अंडर एस्टिमेट द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक इशूज़, कि भाई 2016 में क्या किया था कि ये जो डेमोक्रेट्स थे ना, इन्होंने जो है ना आर्थिक मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। तो इस बार भी जो है हमें एडिटोरियल कहना चाहता है कि जो डेमोक्रेट्स हैं इनको ये जो आर्थिक मुद्दे हैं उनको कम नहीं आंकना चाहिए, स्पेशली जॉब लॉसेस, कि भाई अमेरिका में हमें क्या देखने को मिल रहा है वर्तमान में, इस पैंडेमिक के चलते जो है काफ़ी सारे लोगों की जो है नौकरियां जा रही हैं, तो इस तरह के जो जॉब लॉस हो रही है लोगों की, तो ये जो आर्थिक मुद्दा है ना, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको भी जो है ध्यान रखना चाहिए ना। आगे देखते हैं। इंडीड, वास्तव में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कोविड-19 क्राइसिस, क्राइसिस यानी संकट,
कि यदि इस कोविड-19 के संकट के संदर्भ में अगर हम बात करें, देयर हैव बीन न्यूमेरस रैलीज अक्रॉस द यूएस। तो इस कोविड-19 से जुड़ी हुई काफ़ी सारी रैलीज अमेरिका में हमें देखने को मिली है लोगों की। न्यूमेरस मतलब काफ़ी सारी रैलीज हमें देखने को मिली है अक्रॉस द यूएस, अमेरिका में, वेयर जहाँ पर कि प्रोटेस्टर्स हैव नॉट ओनली लैश आउट का मतलब होता है एक तरीके से चोट करना, है ना, या एक तरीके से प्रहार करना, कि भाई कोविड-19 के संदर्भ के चलते अमेरिका में काफ़ी सारी रैली हमें देखने को मिली, जहाँ की जो प्रोटेस्टर हैं, जो दर्ज कराने वाले लोग हैं ना, उन्होंने जो है प्रहार किया, है ना, एट डेमोक्रेट्स फॉर व्हाट दे डिस्क्राइब्ड एज डेलिबरेट एग्जैजरेशन एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द पेंडेमिक। कि भाई काफ़ी सारे लोगों ने रैलियाँ निकाली, उन रैलियों में लोगों ने क्या किया कि ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी है ना, इस डेमोक्रेटिक पार्टी पर चोट करने की कोशिश की। क्यों उन विरोध करने वाले लोगों ने डेमोक्रेटिक पार्टी को चोट करने की कोशिश की? उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी है ना, ये जानबूझकर क्या करने की कोशिश कर रही है, ये जो कोरोना वायरस पेंडेमिक है इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही है। यानी कि कोविड-19 को डेमोक्रेटिक पार्टी राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है। एग्जैजरेशन का मतलब होता है बढ़ चढ़कर, है ना, और किसी चीज़ को। डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर, है ना, कि भाई डेमोक्रेटिक पार्टी है ना, वो जानबूझकर बड़ा चढ़ा के कोविड-19 को प्रस्तुत कर रही है और कोविड-19 के ऊपर डेमोक्रेटिक पार्टी जो है राजनीति करना चाहती है। ये बातें किसने कही? ये बातें कही काफ़ी सारे लोगों की ने जो है रैलियाँ निकाली अमेरिका में, और जो है ऐसी बातें उन्होंने जो है कही। तो ये तो कही नॉट ओनली, ये तो कही साथ ही साथ एंड इट इफेक्ट्स, और इसके प्रभावों के बारे में, कोरोना वायरस के प्रभाव के बारे में, बट ऑल्सो अपियर टू जेन्युइनली क्वेश्चन द लॉकडाउन्स दैट इम्पैक्ट कमर्शियल एक्टिविटी। अब जो ये विरोध करने वाले लोग हैं ना कोरोना वायरस के चलते, तो इन लोगों ने एक तरीके से डेमोक्रेटिक पार्टी पर भी सवाल उठाए। साथ ही साथ ये जो विरोध करने वाले लोग हैं, ये प्रतीत हुए कि भाई वास्तविक रूप से इन्होंने प्रश्न किए किस पर? लॉकडाउन पर, कि भाई ये जो अमेरिका में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो इसके ऊपर वास्तविक प्रश्न भी इन्होंने किए कि दैट इम्पैक्ट कमर्शियल एक्टिविटी, कि भाई इस अमेरिका के लॉकडाउन के लिए कहा गया है दैट इम्पैक्ट मतलब प्रभाव डालना किसी चीज़ को, कि भाई ये जो अमेरिका में ये जो लॉकडाउन लगा हुआ है ना, इसके माध्यम से जो अमेरिका की व्यापारिक गतिविधियां हैं ये प्रभावित हो रही हैं। तो इस पर जो वास्तविक प्रश्न उठाए जाने चाहिए, उन प्रश्नों पर भी जो है इन विरोधकर्ताओं ने बातचीत की। आगे देखते हैं। टू विन इन नवंबर, कि नवंबर में जीतने के लिए मिस्टर बाइडेन विल हैव टू बैलेंस हिज पॉलिसीज प्रोमोटिंग मेनस्ट्रीम वैल्यूज। तो ये जो चुनाव है, अगर मिस्टर बाइडेन चुनाव में जीतना चाहते हैं तो उनको क्या करना होगा? विल हैव टू बैलेंस, तो उनको एक संतुलन बनाना होगा। बैलेंस हिज पॉलिसीज प्रोमोटिंग मेन स्ट्रीम वैल्यूज, कि भाई हिज पॉलिसीज प्रोमोटिंग मेन स्ट्रीम वैल्यूज ऑफ हिज पार्टी। देखो हर पार्टी होती है, उस पार्टी के कुछ अपने वैल्यू होते हैं, उस पार्टी के कुछ मूल्य होते हैं। तो मिस्टर बाइडेन को एक ऐसी अप्रोच अपनानी होगी जिसमें वे क्या करें कि भाई ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिन मूल्यों पर ये आधारित है डेमोक्रेटिक पार्टी है, उन मूल्यों को तो बढ़ावा देना ही होगा मिस्टर बाइडेन को। साथ ही साथ उनको क्या करना होगा? वैल्यूज ऑफ हिज पार्टी, मेन स्ट्रीम वैल्यूज का मतलब है कि जो मुख्य वैल्यू हैं, है ना, मुख्य जो एक तरीके से वैल्यू हैं इस पार्टी के, विथ बाई पार्टीशन आउटरीच। ये भी देखो जो बाई पार्टीशन शब्द है ना, इस बाई पार्टीशन का मतलब होता है एक तरीके से दोनों पक्षों का समर्थन प्राप्त करना, उसको बोलते हैं बाई पार्टीशन आउटरीच का मतलब है पहुंचना। दैट ब्रिंग ए लार्ज स्वेथ ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ मिडिल अमेरिका अंडर द डेमोक्रेटिक टेंट का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से डेमोक्रेटिक पार्टी। तो इनको एक तरीके से मिस्टर जो बाइडेन को ऐसी अप्रोच अपनानी होगी कि इस पार्टी के जो वैल्यू हैं, यानी कि जिन मूल्यों पर ये पार्टी खड़ी हुई है, उन वैल्यूज़ को तो बरकरार रखना ही होगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे मूल्यों की, कुछ ऐसी बातों की, मतलब कुछ ऐसे एजेंडा की बात मिस्टर जो बाइडेन को करनी होगी जिसे कि दोनों पार्टी समर्थन देती है। यानी कि रिपब्लिकन पार्टी भी जिन मूल्यों की बात करती है और डेमोक्रेटिक पार्टी भी जिन मूल्यों की बात करती है, तो ऐसे मूल्यों तक पहुंचना होगा आपको। दैट ब्रिंग्स, तो जिनके माध्यम से लाने में मदद मिलेगी। दैट ब्रिंग्स ए लार्ज स्वेथ, ये जो स्वेथ शब्द आया ना यहाँ पे, इसका मतलब है एक विशाल क्षेत्र ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ मिडिल अमेरिका, कि भाई ये जो मध्य अमेरिका है, मध्य अमेरिका का एक विस्तृत
मतदाताओं को अगर खींच के लाना है तो उसके लिए ज़रूरत है डेमोक्रेटिक पार्टी अपने मूल्यों को तो बढ़ावा दे ही दे, साथ ही साथ ऐसे मूल्यों की भी बात करें जिन पर दोनों पार्टी राजी है। यानी कि ऐसे मूल्य भी तो है ना जिनकी रिपब्लिकन पार्टी बात करती है, जिनकी डेमोक्रेटिक पार्टी बात करती है। तो दोनों मूल्यों की जो पार्टियां बात करती हैं ना, तो उन मूल्यों को भी जो है आपको खींच के लाना होगा, तभी जाके ये जो पूरा की पूरा जो मिडिल अमेरिका है इसका व्यापक मतदाता जो है डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर आकर्षित होगा और मिस्टर बाइडेन जो है जीत पाने की ओर अग्रसर होंगे या फिर जीत पाएंगे चुनाव को।